पहले बाहर आए, उसके बाद फिर वसुदेव जी के हृदय में जाए, और फिर उसके बाद देवकी जी के हृदय में जाए, उसके बाद फिर देखिए मैया के घर में जाए। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चा जो है माँ के घर में डाला जाता है। वास्तव में जब संसर्ग होता है स्त्री और पुरुष का, तो उसके बाद फिर घर में जाता है बच्चा। ये हृदय से उसके बाद फिर कोख में जाना, अरे भला ये कैसे हो गया जी? ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसा कर सकते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। नमस्कार दोस्तों, एक न्यू वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर हूँ। तो जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि कृष्णा मेल फीमेल के इंटरकोर्स से पैदा नहीं होते हैं, वो हृदय टू हृदय जाके उसके बाद कोक में एंटर करते हैं। ठीक है, करते होंगे। अब जैसे कि ये मानते हैं कि कृष्णा गर्भ से पैदा होते हैं, वो तो चलो अच्छी बात है, ये एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो सुप्रीम लॉर्ड है, सुप्रीम गॉड जो है, किसी भी तरह से वॉर्म के अंदर एंटर करके इस दुनिया में नहीं आता है। इस सुप्रीम गॉड की पहचान होती है कि किसी भी तरह से फीमेल और मेल के इंटरकोर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हृदय टू हृदय उसके बाद वोम में जाने वाली प्रोसेस से भी नहीं गुजरता। सुप्रीम गॉड डायरेक्ट एक शिशु रूप धारण करके किसी निसंतान दंपत्ति या कपल को मिलता है। उसके बाद फिर उसकी परवरिश वो कपल करते हैं जिनको वो मिला होता है। अब ये लीला किसने की? ये लीला सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ही करते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनका जन्म तो एक विधवा से हुआ था। अब ऐसे मूर्खों के लिए तो हमारे पास कोई शब्द है नहीं, तो उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। खैर, तो चलिए हम चलते हैं पहले अपने भागवत पुराण की तरफ। ये है तीसरा स्कंद 31वां चैप्टर। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जब कोई माता के गर्भ में आता है तो उसको किस तरह की पीड़ा होती है गर्भ के अंदर, उसका थोड़ा सा वर्णन है। तो चलिए, मैं मानता हूँ कि वो देवता हैं तो उनको पीड़ा तो नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी वो जो जगह है उसको यहाँ पे किस तरह से बताया गया है, वो गर्भ कैसी चीज है वो यहाँ पे देखते हैं। पहले माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है और वह कृत्रिम आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान एवं जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। अब देख रहे हो यहाँ पे कैसी जगह होती है वो। वह कृत्रिम आदि अनेक जंतुओं के उत्पत्ति स्थान एवं जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है, ध्यान से थोड़ा पढ़ो इसे। जब वहाँ के कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। यह जीव माता के गर्भ में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। तो यहाँ से तो हम इतना ही समझ लेंगे कि जो गर्भ है वो किसी नर्क से कम नहीं होता है। तो अब ये खुशी से बताते हैं कि हमारे भगवान गर्भ से जन्म लेते हैं और फिर उन भगवान को ये सुप्रीम भी बताते हैं। भाई, गर्भ से जन्म लेने वाला सिर्फ जीव संज्ञा का ही हो सकता है, वो परमात्मा नहीं हो सका। परमात्मा को किसी माँ की गर्भ की जरूरत नहीं है इस धरती पे आने के लिए। तो जैसे हम जीव हैं तो हम गर्भ से आते हैं, वैसे ही जो कृष्ण राम है ये भी जीव हैं, लेकिन ये हमसे सुपीरियर है, और जो परमात्मा है उनसे थोड़ा निम्न स्तर के हैं। तो ये भी गर्भ से आते हैं, इसी नरक द्वार से आते हैं। तो ये सुप्रीम गॉड नहीं है। अब सुप्रीम गॉड कैसे आते हैं वो देखते हैं। कबीर सागर में चलते हैं। यहाँ इस सेक्शन में कबीर और गोरखनाथ की गोष्ठी के बारे में बताया गया है कि जब गोरखनाथ और कबीर के बीच में जब ज्ञान चर्चा होती है तो गोरखनाथ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और कबीर उसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पे कह कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा, प्रथम करो चर्चा संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। पहले मेरे साथ चर्चा करो, उसके बाद मेरे गुरु तक जाना। ऐसा कबीर जी कहते हैं गोरखनाथ से। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरख ताही बचन उचारी। बालक रूप में कबीर को देख के गोरखनाथ जी बोलते हैं, कब के भय वैरागी कबीर जी, कब के भय वैरागी। नाथ जी को उत्तर देते हुए कबीर जी कहते हैं, नाथ जी हम जब से भय वैरागी, मेरी आदि अंत सुधि लागी। धू धू कार आदि को मेला, नहीं गुरु नहीं चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी, दीन्हा ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर सो योगी नहीं, जद का झोली शिक्का। जब कोई भी नहीं था मैं तब का हूँ। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा। सतयुग मेरी फिरी दुहाई, कलयुग फिरो नौखंडा। मैं चारों युगों में आता हूँ। जो बूझे सो बावरा, क्या उम्र हमारी। अब वो अपनी उम्र के बारे में यहाँ पे हमें समझाना चाह रहे हैं कि मैं कितना पुराना हूँ, इन सब देवी देवता से मैं कितना पहले का हूँ। असंख्य युग परलय गए, तब के ब्रह्मचारी
ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं सोहम ब्रह्मचारी, 10 कोटि ब्रह्मा भय 9 कोटि कन्हैया। 10 करोड़ तो ब्रह्मा हो लिए और 9 कोटि कन्हैया, 9 करोड़ कृष्ण। 7 कोटि शंभु भय मुरी एक पलैया। 7 करोड़ शिव होके चले गए प्रलय में और मेरी एक पल ही बीती, मतलब मैं अविनाशी हूँ, अमर हूँ। कोटिन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती नहीं है क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं भाट भिखारी, कहें कबीर सुन गोरख यह उम्र हमारी। अविधु अविगत से चल आए कोई भेद मरम नहीं पाया, ना मेरो जन्म ना गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाया। काशी नगर जंगल विच डेरा जहाँ जुलाहे ने पाया, माता पिता मोरे कछु नाही ना मोरे घर दासी। ग्रह मतलब घर, दासी मतलब पत्नी। ना ही मेरे पिता है ना माता है, ना ही मेरे घर पत्नी है। जुलाहो कसुत आन कहाया जगत करे मेरी हंसी। और ये लोग मेरी हंसी करते हैं मुझे जुलाहे का बालक जानकर, जबकि ना तो मेरा जन्म हुआ, ना ही मैं किसी गर्भ के अंदर में बसेरा करता हूँ, ना ही मैं किसी गर्भ से जन्म लेता हूँ, और बालक होके दिखाया मैंने एक कमल के फूल पे। गढ़ नहीं मेरे गगन कछु नाही, सूझे अगम अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब को सोहे नाम हमारा। अधर द्वीप नहीं गगन गुफा में तह निज वस्तु हमारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन सो जपे नाम हमारा। हाड़ चाम लहु नहीं मोरे हो सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता कहे कबीर अविनाशी। तो ये देखा आपने कि जो परमात्मा होता है वो किस तरह से आता है, और जो जीव संज्ञा के जो होते हैं देवी देवता वो किस तरह से आते हैं इस धरती पे। उस वक्त देवी देवता आ रहे थे और देवी देवता दर्शन करने के लिए आ रहे थे। कि इस समय जो है सारे हिस्ट्री को संभालने वाले, हमको शक्ति देने वाले प्रभु इस समय देवकी मैया के घर में, वहां से देवकी मैया घर जो है ये तो धाम बन चुका है। हमारे केस में क्या एक भी देवी देवता है ना। अब आपने सुना कि भाई साहब कह रहे हैं कि कृष्ण जब गर्भ में थे तो सारे के सारे देवी देवता आ गए थे, तो जब हम पैदा होते हैं तो क्या कोई आता है? अरे भाई वो देवी देवता हैं, तुम देवी देवता थोड़ी हो। अब देखो मैं बताता हूँ कि किसके जन्म पे आए थे और देवी देवता। शिव जी आए थे कबीर जी के प्रकट होने पे। नहीं मानोगे ना तो इसका प्रूफ मैं दिखाता हूँ आपको। गरीबदास जी का जो ग्रंथ है उन्होंने इसका कैसे वर्णन किया है तो देखिएगा। गरीब सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें गई दीन की टेक। ये तब की बात है जब काशी में जब भगवान जब प्रकट होते हैं और फिर काजी सारे आ जाते हैं उनका नाम रखने के लिए, कुरान खोलते हैं तो पूरे कुरान में कबीर कबीर हो जाता है। तब का इंसिडेंट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। फिर आगे चलते हैं। गरीब शिव उतरे शिवपुरी से, शिव जी अपने शिवपुरी से उतर के आए। अविगत बदन विनोद, महके कमल खुशी भये, लिया ईश को गोद। परमात्मा को उन्होंने गोद में उठाया अपनी। गरीब नजर नजर से मिल गई, किया ईश प्रणाम, धनी मोमन धन पूर्णा, धन काशी नहीं काम। उन्होंने प्रणाम किया परमात्मा को अपने गोद में उठा के, और साथ में जो उनकी जो मुंह बोली जो माँ थी उनको भी आशीष दी कि आप धन्य हो। आगे गरीब 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन, शिव को कर मस्तक धरा, लिया मोमन एक ध्यान। कबीर साहब के बीच में बालक रूप में जो थे और शिव जी जो आए थे उनके बीच में 7 बार डिस्कशन हुआ, लेकिन वो डिस्कशन किसी और ने नहीं सुना। जैसे अंतर मन से जो डिस्कशन होता है ना, उस तरह का डिस्कशन था। तो 7 बार डिस्कशन हुआ। शिव को बताया कि आप ऐसे ऐसे करके माता को कहो कि वो एक गाय को ले आए, कुंवारी गाय को, वो दूध दिया करेगी, फिर मैं उस दूध को पीऊंगा। क्योंकि परमात्मा जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की कोई भी चीज वो जैसे कि दूध वगैरह यहाँ का नहीं पीते हैं। आगे गरीब अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, तहाँ शिव भय दयाल। अब यहाँ पे साफ साफ बताया कि अन ब्यावर को दूहत है, मतलब कि ऐसी गाय जिसके साथ कोई बैल ने रिलेशन नहीं बनाया हो, ऐसी बछिया दूध दे रही है। तो ऐसा तो किसी तुम्हारे गॉड ने ये लीला तो की नहीं है। तो परमात्मा जब आते हैं तो ये लीला करते हैं कि वो अनब्याही गाय का दूध पीते हैं, और फिर इस लीला का जो श्रेय है वो शिव को दे दिया जाता है कि शिव ने हाथ रखा गाय पे, इसलिए दूध आना शुरू हो गया। क्योंकि शिव जी जो है वो यहाँ पे एक संत के भेष में आए हुए थे। परमात्मा ने शिव को प्रेरणा की और शिव को वहीं बुला लिया अपने पास ही। तो शिव जी आए यहाँ पे और फिर उन्होंने बछिया मंगाई एक, और फिर उस पे हाथ रखा, फिर दूध आना शुरू हो गया था। और ये शिव ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमात्मा ने उनको 7 बार जब जो डिस्कशन हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि आप ऐसा ऐसा करो तब वो बछिया दूध देगी। थोड़ा आपको और भी ज्यादा डिटेल में जानना है तो हमारे गुरुजी का सत्संग सुने, आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जय बंदी छोड़ की सत साहिब।